प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। लेते हैं पहले लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। हमारे हाथ ध्यान मुद्रा में। सांस को हम अधिक से अधिक भरेंगे, कुछ देर रोकेंगे। जितना टाइम हमने सांस भरने में लगाया है, कोशिश करें कि उससे ज्यादा टाइम हम सांस बाहर छोड़ने में लगाएं, क्योंकि सांस तो हम बहुत जल्दी जल्दी भर लेते हैं और भरने में हम टाइम भी लगा लेते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो हम बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। तो आज जो है हम सांस को छोड़ने पर ज्यादा ध्यान लगाएंगे। जितने टाइम में सांस भरेंगे उससे ज्यादा टाइम में हम सांस को छोड़ने में लगाएंगे। तो सांस भरते हैं, रोकते हैं और फिर छोड़ते हैं। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। धीरे धीरे वापस आते हैं, सांसें सामान्य करते हैं। अगला प्राणायाम लेने जा रहे हैं हम अग्नि सार प्राणायाम। इसके लिए हमने पद्मासन में बैठे तो ज्यादा अच्छा है। दोनों हाथों को पलट कर घुटने पर रखते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरते हैं और सांस को छोड़ देते हैं और नाभि को रीढ़ मूल से सटा लेते हैं। ये हुई हमारी बाहरी कुंभक की स्थिति। अब हम पेट को अंदर बाहर करते हैं। ध्यान रहे कि जिनके पेट का ऑपरेशन हुआ है या हार्ट पेशेंट हैं, हाई बीपी है या दमा के मरीज हैं, वो इस क्रिया को ना करें। अगर करते हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार करें। इसको करने से पेट का मोटापा भी कम होता है। चार पांच बार करेंगे इसको। फिर से दोबारा सांस भरते हैं, सांस को खाली करते हैं बाहरी कुंभक में और अपने नाभि का अंदर बाहर करते हैं।
3 बार ये क्रिया करने के बाद सभी वापस आ जाते हैं। अगला प्राणायाम लेते हैं हम कपाल भाती प्राणायाम। हाथ हमारे घुटनों पर ही है, सांसें समान कर लेते हैं अपनी। पहले एक तो लंबी गहरी सांस लेते हैं, अब एक लंबी गहरी सांस भरते हैं और सांसों को बाहर छिटकना शुरू कर देते हैं। सामान्यतः 1 मिनट में 60 स्ट्रोक हम लगा लेते हैं। मूलबंध सभी साधन लगाकर रखेंगे। सांसें छोड़ते थे, कंधे हमारे ढीले रहे, चेहरे की आकृति किसी की ना दिखे। धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते हुए मूलबंध हमारा लगा हुआ है, नाभि को अंदर से कोड़े, उड़ान बंद लगाएं और गर्दन को भी हल्का सा झुकाकर जालंधर बंद लगाएं। कुछ देर रुकें। बेचैनी से पहले वापस आ जाएं और एक लंबी सांस भरते हुए तीनों बंद लगाएं भरी हुई सांस में। धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। अगला प्राणायाम लेने जा रहे हैं चंद्र वृद्धि प्राणायाम। हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में, दाहिने हाथ की दोनों उंगलियां मोड़ते हुए प्राणायाम मुद्रा बनाते हैं। अंगूठा और छोटी उंगली के साथ वाली उंगली नाक पर लगाते हैं। बाई नाक से गहरी सांस भरते हैं, रोकते हैं और धीरे धीरे दाहिनी नासिका से छोड़ देते हैं। इसी आवृत्ति को हम बार बार करते हैं। ध्यान रहे कि दाई से हमने भरना नहीं है, सिर्फ छोड़ना है। बाई से भरेंगे, रोकेंगे और दाई से छोड़ देंगे।
सभी ले रहे हैं चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, जो हमें शीतलता प्रदान करता है। गर्मियों में किए जाने वाला सबसे अच्छा आसन प्राणायाम। अभी 2 मिनट और करते हैं इसको। अपनी आवृत्ति पूरी करके सभी धीरे धीरे वापस आते हैं, बीच में कोई नहीं छोड़ेगा। सांसें सभी की समान है। अगला प्राणायाम लेने जा रहे हैं हम भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए 2 उंगलियां हमारी आंखों पर, अंगूठा कानों के अंदर, एक उंगली होठ के ऊपर, एक होठों से नीचे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, होठों को गोल करते हुए ओ बनाएंगे छोटा सा, और उसके बाद मुंह बंद करके माँ के उच्चारण करेंगे, तो हमारे ओम का उच्चारण हमारे मुंह से निकलेगा और ओम की ध्वनि हमारे मस्तिष्क में जाएगी। 3 बार करते हैं इस क्रिया को। सभी आरंभ करते हैं। शांत। भ्रामरी प्राणायाम से आपका मन शांत हो जाता है और ध्यान के लिए बहुत ही उत्तम आसन है प्राणायाम है। अब हम ध्यान के लिए बढ़ते हैं। हाथों को आज हम रखते हैं अपान वायु मुद्रा में। सभी को पता है अपान वायु मुद्रा। अंगूठे की साथ वाली उंगली अंगूठे के जड़मूल से लगाते हैं, दोनों उंगलियां बीच में लगाते हैं और उंगली को खड़ा करते हैं। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो देख सकता है, नए साधक देख सकते हैं, बाकी पुराने तो हमारे बहुत ही योग्य और कुशल शिक्षक हैं, सबको पता है। अब हम बढ़ते हैं ध्यान की तरफ। एक गहरी सांस भरते हैं और एक लंबी ओम की ध्वनि करते हैं। ओम। लघु ओम ध्वनिया
एक बार मैं बोलूंगी, उसके बाद सभी मेरे साथ शामिल हो जाए। ओम। ओम। शांत। इस शांति को अपने मन के अंदर समाएं और अपने अंदर झांकने की कोशिश करें। जब हम ध्यान में बैठे होते हैं, यही समय होता है हमें अपने आप से बातें करने का। आइए आज हम अपने मन में झांकते हैं। कबीरदास जी ने कहा है, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। हम हमेशा दूसरों की बुराइयां देखते हैं, अपनी तरफ हम नहीं देखते हैं। दूसरों में कमियां निकालने से पहले अगर हम अपने मन में झांकें तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। आइए एक संकल्प लेते हैं आज कि अगर हमें किसी दूसरे की बुराई नजर आती है तो उसको सोचने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे अंदर कहीं गलती हमारी तो नहीं है, हमारी वजह से किसी दूसरे का मन तो नहीं दुख रहा है।
इसका मैं प्लीज जिसका माइक खुला हुआ है वो अपना माइक ऑफ कर ले। और ध्यान रखा करें कि साधना के टाइम में माइक अपना बंद रखें। एक लंबी गहरी ओम ध्वनि के साथ वापस आते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हैं। प्रार्थना और शांति पाठ। आरंभ करते हैं सभी। ओम अस्तु मा सदिगमे ओम तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा मृत्युंगमे सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेरुवन्दिनात् मृत्युर्मोक्षीमामृत्यात् ॐ शान्ति अन्तरिक्षधुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति ओषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वदं शान्ति शान्ति देवी शान्ति श्यामा शान्ति देवी शान्ति 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 शांत। कुछ देर शांत बैठेंगे। अपने शरीर में आई ऊर्जा को, तेज को दोनों हाथों को मिलाते हुए हथेलियों को परस्पर घर्षण करेंगे। अधिक से अधिक ऊर्जा अपने हथेलियों में लेके आएंगे। इसको अपने चेहरे पे लगाएंगे। एक बार पुनः घर्षण करेंगे और शरीर के जिन अंगों में दर्द है वहां पर जरूर लगाएंगे। और दोनों उंगलियों से हाथों की आंखों पर की मालिश करेंगे हल्के हल्के। और धीरे से आंखें खोलते हैं। सभी को नमस्ते। हरिओम सर जी। हरिओम जी। धन्यवाद अखिलेश जी।
सुंदर साधना, सुंदर सधे हुए प्राणायाम आपके द्वारा कराए गए, और सभी साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद अनुशासन में रहने के लिए, साधना करने के लिए। कल रविवार का दिन, 15 अगस्त का दिन, स्वतंत्रता दिवस का दिन, तो कल की साधना और एक विशेष छोटा सा कार्यक्रम साधना के पश्चात हमें रखा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप कल की साधना में अवश्य जुड़ें और साधना का लाभ लें, और थोड़ा सा कार्यक्रम जो हम करेंगे उसका भी आनंद लें। उसके लिए श्वेत वस्त्र और तिरंगे का कोई प्रतीक, कुछ भी हो सकता है, वो तिरंगे भी हो सकते हैं, बैलून भी हो सकते हैं, किसी तरह का बैंड भी हो सकता है, टी शर्ट हो सकती है, कैप हो सकती है, और अगर आप अपने पीछे तिरंगा भी लगा सकें तो वो भी आप लगा सकते हैं। प्रसाद के रूप में आप कुछ भी बनाइए और खाइए, आनंद लीजिए। तो पतंग भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो पतंग भी आप अपने पीछे सजा सकते हैं। तो यही कार्यक्रम कल का रहेगा। तब सभी पूरे उत्साह के साथ इस पर्व को मनाने के लिए कल उपस्थित होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और अपने जो भी साधक साधिकाएं नहीं भी आ रहे हैं उनको भी आमंत्रित करें, और सुबह वाले और शाम वाले भी, शाम को भी अनाउंसमेंट आज मैं कर दूंगा। तो सुबह और शाम दोनों की साधना एक साथ होगी। इस कार्यक्रम में सभी शामिल हो, क्योंकि रविवार के दिन सायंकालीन साधना की छुट्टी रहती है, तो इसलिए आप सभी सुबह और शाम दोनों अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए नमस्कार आप सभी। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद सर जी। हम सभी साधक शिक्षक, जैसा कि सर जी ने बताया, कल के लिए दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। आज की योग साधना के लिए आदरणीय सोनिया जी, मनोज जी, अखिलेश जी बहुत सुंदर साधना कराई। आशा है सभी साथियों ने भरपूर लाभ आज की साधना के लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, प्रतिदिन हम इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें। सदैव हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में सदैव प्यार भाव बसा रहे, और अपने परिवार में हम सबसे मुस्कुराते हुए प्यार से बात करेंगे आज दिन भर। इसी के साथ इस आज की सुंदर योग साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।